क्लास 4B। आज हम पढ़ेंगे लेसन 52 मैडम क्यूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैडम क्यूरी कौन थी। मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। वर्तमान में हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी खोज से मानव जाति को अनेक लाभ दिए। उन्हीं में एक नाम आता है मैडम क्यूरी या क्यूरी दंपत्ति का, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और प्रयास के माध्यम से रेडियम धातु की खोज की थी, जो अंधेरे में चमकती है और जिसकी सहायता से कैंसर नामक महामारी का इलाज भी किया जाता है। तो ये कहानी भी मैडम क्यूरी के ही जीवन पर आधारित है कि कैसे उन्होंने अपना बचपन गुजारा और कैसे अथक परिश्रम करने के बाद पढ़ाई की और बहुत ही लगन के साथ अपने हस्बैंड या पति के साथ मिलकर के दोनों दंपत्ति ने लगातार प्रयास करने के बाद एक सफलता प्राप्त की। उस धातु का नाम था रेडियम, जिसकी खोज में वो हजारों वर्षों से कार्य कर रहे थे। तो देखिए, रेडियम जैसे उपयोगी तत्व के आविष्कार के लिए सारा संसार मैडम क्यूरी को याद करता है। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम था मारिया। मारिया की पढ़ने में बहुत लगनशीलता थी और उनकी जन्मभूमि थी पोलैंड, पर पोलैंड रूस के अधीन था, जहाँ पर पोलिश भाषा बोलने पर पूर्ण रोक लगी हुई थी और अध्यापिका द्वारा अपनी मातृभाषा पढ़ाते समय अचानक घंटी बजी। पोलिश भाषा की पुस्तकें छिपा ली गई थी, रूसी भाषा की पुस्तकें निकाल ली गई। तभी एक रूसी निरीक्षक कक्षा में आया और मारिया से उसने कई प्रश्न किए। मारिया ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। निरीक्षक के जाने के बाद अध्यापिका ने मारिया की आंखों में आंसू आ गए। अध्यापिका द्वारा कारण पूछने पर वह बोली, यह कैसा नियम है जहां हम अपनी मातृभाषा को नहीं पढ़ सकते या उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बचपन में इनकी विज्ञान में बहुत रुचि थी और मारिया के पिता जो थे वो अलमारी में रखी बोतलों, शीशे, नलियों, तराजू और भौतिक विज्ञान की अनेक सामग्री के विषय में वो उत्सुकता से पूछती थी अपने पिता से। वो एक विज्ञान के अध्यापक की पुत्री थी। अपनी कक्षा के सब बच्चों में बहुत योग्य और बुद्धिमान थी। विद्यालय से उसे 16 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक भी मिला। एक होनहार और मेधावी बालिका थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उसके अंदर बहुत लगन थी, पर धन का बहुत अभाव था। वो पेरिस जाना चाहती थी, जहाँ जाकर के वो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। वहाँ जाने के लिए मारिया ने सोबर्न विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती थी और अपने खर्च निकालती थी। बड़ी लगन से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र का उसने अध्ययन किया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कठोर परिश्रम करने के बाद 4 साल बाद उसने MSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वैज्ञानिक बनने की इच्छा भी उसकी पूरी हो रही थी और भी उसका प्रयास जारी था। फ्रांस के प्रोफेसर पियरे क्यूरी के साथ मैडम क्यूरी का विवाह कर दिया गया। वो पियरे क्यूरी जो थे मैडम क्यूरी का बहुत सम्मान करते थे और उस समय लड़कियां विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कम रुचि लेती थी, पर मारिया की रुचि को देखते हुए पियरे ने उनका बराबर साथ दिया और यूरेनियम के विषय में अनेक खोज की। यूरेनियम में ऐसी प्रकाश किरणें होती हैं जो काले कागज में से निकलकर बाहर रखी हुई प्लेट पर अपने चिन्ह छोड़ देती। मारिया और पियरे ने यूरेनियम एक धातु होती है जिससे विस्फोटक तैयार किया जाता है, इस तत्व को अलग करके विज्ञान के जगत में एक अलग स्थान बनाया। मारिया ने उस तत्व का नाम रखा रेडियम। उसकी खोज का काम आरंभ कर दिया। पति पत्नी दोनों वैज्ञानिक खोज के कार्य में एक साथ जुट गए। अपने ही घर में उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। घर के कामों से जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तो वो प्रयोगशाला में जाकर के वर्क करते थे, जैसे कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि अपने कार्य करते थे।
क्यूरी दंपति निरंतर अपने परीक्षण में लगे रहे। उन्होंने 4 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया, किंतु रेडियम का निशान भी नहीं मिला। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना कार्य जारी रखा। अंत में मेहनत उनकी सफल हुई। 1902 की एक रात्रि थी। मारिया अपने पति के साथ प्रयोगशाला की ओर जा रही थी। उन्होंने खिड़की से प्रयोगशाला की ओर देखा तो चकित रह गई। अंधेरे में कमरे में शीशे की नलियों ने मंद मंद नीले रंग का प्रकाश दिखाई दिया। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। ये रेडियम ही था, एक बड़ा आविष्कार जिससे सारे संसार में क्यूरी दंपति की ख्याति फैल गई। 1903 में मारिया को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार बच्चों वैज्ञानिक क्षेत्र में अच्छे कार्य करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। इससे पहले समूचे संसार के लिए वो गौरव का कारण बनी। रेडियम बहुत उपयोगी है। यह जस्ते के सिवाय एक जस्ता धातु आती है जिसमें से ये प्रवेश नहीं कर सकता है। रेडियम बाकी सभी को पार कर जाता है। रेडियम कैंसर जैसी विकट महामारियों के उपयोग में भी सिद्ध होता है। और घड़ियों के डायल जो रात के समय में भी कभी कभी अंधेरे में भी हमें घड़ियाँ के अंक चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो चमक रेडियम की ही होती है। रेडियम की खोज के बाद उन्होंने मानव सेवा के उद्देश्य से कुछ धन के लिए फ्रांस की एक व्यापारिक कंपनी को रेडियम बनाने का अधिकार दिया और उनका नाम विश्व में स्वर्ण अक्षरों में आज भी अंकित है और रेडियम धातु के लिए उनको सदा याद किया जाता रहेगा। तो इससे हम वर्ड लिखेंगे आप शब्द बीच में हम लाइन खींच के यहाँ लिखेंगे आविष्कार। आविष्कार मीन्स होता है खोज, जिसको हम अन्वेषण भी कहते हैं। आविष्कार खोज। निरीक्षक, निरीक्षक मीन्स निरीक्षक, जांच करने, जांच करने वाला। ठीक, अब देखिए निरीक्षक मीन्स जांच करने वाला। अपराध, अपराध, अपराध मीन्स होता है कसूर या दोष। अगला लिखेंगे हम उत्सुकता। उत्सुकता मीन्स प्रबल इच्छा। उत्सुकता, उत्सुकता, प्रबल इच्छा। अगला है इसमें जटिल। जटिल मीन्स होता है कठिन, कठिन। विद्यमान, विद्यमान मीन्स मौजूद। अर्थात रेडियम, यूरेनियम के अंदर रेडियम धातु मौजूद थी जिसे सिर्फ अलग करना था। परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण मीन्स जांच। व्यस्त, व्यस्त मीन्स लीन। दंपति, पति पत्नी, पति पत्नी। क्षण, क्षण मीन्स समय। और उपयोगी मीन्स लाभदायक। उपयोगी मीन्स लाभदायक। ठीक, तो ये वर्ड मीनिंग हमारे हो गए। आविष्कार मीन्स खोज, निरीक्षक जांच करने वाला, अपराध मीन्स दोष, उत्सुकता प्रबल इच्छा, जटिल कठिन विद्यमान मौजूद, परीक्षण जांच, व्यस्त लीन, दंपति पति पत्नी, क्षण समय, योगी मीन्स लाभदायक। इसे आपको कॉपी में सुंदर सुंदर
लेसन आज से आपको स्टार्ट करना है। धन्यवाद।